कहते हैं जब एक बाहुबली जो कि रसूखदार उसका पूरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा जो कि अपने आप में धमक जमाता हो और उसको वहीं के एक प्रशासनिक अधिकारी वो भी महिला अधिकारी के द्वारा अगर डांट फटकार लगाई जाती है तो वो उसके लिए आग बबूला हो जाता है। और ये कहानी कुछ न कुछ उसके परिवार के ऊपर कलंकित कर जाती है। और ये कहानी सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल होती है, ये क्लिप ऐसे वायरल होती है कि लोग इसको मजाक में भी लेते हैं और लोग इसको सराहना भी देते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार, स्वागत करता हूँ अपराधपुर के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। बस इन्हीं आशाओं, इन्हीं उम्मीद के साथ में मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नई कहानी को लेकर, एक नए क्लेवर के साथ में, जो कि कहानी है मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के बीच की कहानी। मुख्तार अंसारी जो कि अपने आप में एक समय में रसूखदार आदमी था, रॉबिन हुड, बाहुबली, माफिया टाइप का आदमी था, जैसा कि पुलिस रिकॉर्ड में इसे बुलाया जाता था। लेकिन वहाँ की जनता के द्वारा उसे मसीहा के द्वारा मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। वहाँ के जितने भी लोकल लोग थे, जितने गरीब, असहाय और दुखी दर्द लोग थे, जैसा कि उसके जनाजे में ये देखने को भी मिला। उसके जनाजे में कम से कम 20 से 30 हज़ार लोग ऐसे थे जो कि जनाजे में शामिल हुए थे और लाखों लोगों की भीड़ ऐसी थी कि वो पूरा एरिया चौक चौबंद व्यवस्था में तब्दील हो गया था। जी हाँ, आज मैं उसी जनाजे के बारे में बात करूंगा। 28 मार्च की बात है। 28 मार्च को बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को अचानक रात में हार्ट अटैक आता है, जैसा कि पुलिस रिकॉर्ड में कहा जाता है। लेकिन उधर परिवार वालों का आरोप ये था कि पुलिस विभाग के द्वारा ही उसे स्लो पॉइजन दे दिया गया है, जिसके माध्यम से वो धीरे धीरे ये असर करता है। असर करने के साथ में उनकी डेथ हो जाती है। इसके लिए उनकी जो है पीएम रिपोर्ट जो होती है, विसरा को सुरक्षित किया जाता है। अगले दिन 29 तारीख को 5 डॉक्टरों की टीम जो होती है, पैनल होता है, और उसकी बेंच बनाई जाती है। साथ में एक घर के सदस्य को भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है, जो कि स्वयं जाकर वीडियोग्राफी कर सके और सच को सच और झूठ को झूठ अपने मोबाइल पर कैद कर सके, या अपनी जो भी सोशल मीडिया का माध्यम है उससे कैद कर सके। और साथ में उसके एक डॉक्टर उसके जो रिलेशन का था, जो कि उसके जान पहचान का था, वो भी उस टीम में शामिल हुआ था ये सब चीज़ों को करने के लिए। लेकिन कहानी कुछ तब होती है कि जब ये विसरा रिपोर्ट आ जाती है। विसरा रिपोर्ट आने पर जो कि हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हुई थी, वो एकदम क्लियर हो जाता है। क्लियर होने के साथ में सब चीज़ें व्यवस्थित हो जाती हैं। इसी बीच में बॉडी जो है परिवार वालों को दे दी जाती है। परिवार वालों को जैसे ही बॉडी मिलती है, अगले दिन 30 तारीख आती है, यानी 30 मार्च आती है। 30 मार्च को उसका भाई जो हो जाए अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के जो 2 बेटे होते हैं, सभी लोग जो है वहाँ पर जाकर जनाजे में पहुँचकर और पहुँचने के साथ में अपने पिता को मिट्टी देने का काम करते हैं। ये सब चीज़ें अपने व्यवस्थित तरीके से हो रही थी। लेकिन अचानक इस कहानी में मोड़ तब आ जाता है, ट्विस्ट तब आ जाता है, जबकि गाजीपुर की जो डीएम होती हैं वो उनका एंट्री होती है। जैसे ही गाजीपुर की डीएम एंट्री होती है, क्योंकि 30 तारीख को इतनी धूप हो रही थी, उसी बीच में लाखों की संख्या में उसके जनाजे को निकाला गया। पूरी गलियाँ, पूरे रास्ते चाक चौबंद व्यवस्था में एकदम बंद थे। ट्रैफिक बिल्कुल ध्वस्त हो चुका था। लेकिन डीएम मुस्तैद थी उस समय पर। अचानक जैसे ही वो अफजाल अंसारी से बात करती हैं, डीएम जो हैं अखौरी, आर्यका अखौरी, जो कि वहाँ के गाजीपुर की डीएम होती हैं, वो अफजाल अंसारी से बात करती हैं कि मुख्तार अंसारी की जो मिट्टी जो देने का काम है या जनाजे का काम है, परिवार के ही लोग आराम से शांतिपूर्वक कर लें, जिससे कि ज़्यादा माहौल बिगड़े ना। इस बीच में अफजाल अंसारी जो होते हैं, उनका वो अपना आपा खो देते हैं और वापस जो है डीएम से ही तू मैं करने लगते हैं। जबकि डीएम बोलते हैं कि घर के ही सदस्य को देना होता है। तो अफजाल अंसारी का उत्तर यही आता है कि जो भी चाहे, जहाँ से भी चाहे आकर वो मुख्तार अंसारी को मिट्टी दे सकता है। जिसको जो भी करना हो वो कर ले जाके। आखिर में आर्यका अखौरी जो वहाँ की डीएम होती हैं, वो अपने लहजे में धमकी देती हैं कि इन सब का वीडियोग्राफी करोगे। वीडियोग्राफी करने के साथ में इन सब के ऊपर एफआईआर करी जाएगी। जैसे ही ये 30 सेकंड की वीडियो सोशल मीडिया पर आती है, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो जाती है और इसको जो है लाखों लोग देखते हैं। कुछ लोग जो है एक्स पर आकर कमेंट भी करते हैं कि ये हैं वाकई में ये हैं असली लेडी सिंघम, जिन्होंने एक बाहुबली, एक माफिया को उसकी औकात दिखा दी। लेकिन इधर जो आर्यका खौरी हैं, ये अपना व्यक्तित्व वैसे ही विकसित करती हैं।
अरेका खौरी के बारे में बात कर लेते हैं। अरेका खौरी जो कि मूल रूप से बिहार की रहने वाली हैं और इनकी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में हुई थी। 1985-86 की इनकी डेट ऑफ बर्थ होती है और इसी बीच में यूपी सिविल सर्विस की तैयारी करने लगती हैं। सिविल सर्विस 2013 बैच में इनका सिलेक्शन हो जाता है, कैडर मिलता है और इनको जो है लोकल प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर रखा जाता है। 2022 में इनको बांदा 2022 को गाजीपुर का इनको डीएम बनाया जाता है। 2022 से 24 तक अब इस समय चुनाव चल रहा है। धारा 144 लागू हुई है कि धारा 144 आपको पता ही है कि एक साथ में 4 से ज़्यादा लोग एक साथ में नहीं खड़े हो सकते, ना बातें कर सकते। इस वजह से अरेका खौरी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया था और इसी बीच में इनके नोकझोंक हुई। लेकिन इनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने पढ़ाई जो की MSc करी हुई है बायोटेक से और ये सब करने के साथ में 2013 की इनकी जो UPSC की जो है कैडर है वो मिलता है और 2022 में इनको गाजीपुर का डीएम बनाया जाता है। गाजीपुर का डीएम बनाने के साथ में इनका जो है अपने आप में अलग रसूख होता है। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे इनको लोग लोहा भी मानते हैं। जैसे ये सोशल मीडिया पर चीज़ें वायरल होती हैं वैसे ही सब चीज़ें अपने आप में तार हो जाती हैं और कुछ लोगों का उत्साह भी होता है और अपोजिट पार्टी के जो लोग होते हैं वो इस पर अलग तरीके की प्रक्रियाएं भी देते हैं। बात कर लेते हैं मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी जो कि वहाँ के लोग थे, लाखों लोगों की भीड़ में जमावड़ा होने के कारण इससे यही पता चलता है कि वो वहाँ के जनता के गरीब लोगों के मसीहा थे। लेकिन बात कर लेते हैं पुलिस रिकॉर्ड के बारे में, तो वहाँ पर वो बाहुबली टाइप का जो रिकॉर्ड होता है वो मेंटेन होता है। ये चीज़ें थी आज की कहानी में। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं और जो गाजीपुर के डीएम हैं उनके बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखें जिससे कि हमें पता चल सके कैसा आपका नज़रिया है उनके बारे में और कैसा उनका नज़रिया है प्रशासनिक तौर पर रहते हुए उन्होंने जो अपना ये स्टेटमेंट दिया और जो उनकी ये जो नोकझोंक हुई अफजल अंसारी के साथ में। आप बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, महिलाएं आपके बीच में सुरक्षित महसूस कर सके। बस इन्हीं उम्मीद और आशाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलूंगा आपको फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।